ओम शांति। आज वर्ल्ड टबैको डे है और 31 मई को ये मनाया जाता है। ये जागरूकता फैलाने के लिए कि इसके क्या क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। ये तकरीबन 1987 से बन रहा है और इस समय हमारे पूरे विश्व में लगभग 130 करोड़ लोग इसका सेवन करते हैं। अगर देखा जाए तो ये आत्मा का खालीपन है जिसको बाहर से भरने का कोशिश की जाती है। किसी भी चीज पर ऐसे डिपेंडेंसी होने का अर्थ ही ये है कि अंदर से कुछ खाली है जिसको हम बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे, आप बाहर से ऐसे कुछ भी लें, आप आत्मा का खालीपन नहीं पा सकते हैं। देखा गया कि ये सुख की कमी, शांति की कमी, डिप्रेशन, कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर लोगों को इसका सेवन करना पड़ रहा है। इसकी लत प्राय छोटी ही उम्र में ज्यादातर लग जाती है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं ऐसे जिसमें बताया जाता है कि उनके बच्चे को ऐसा लत लग गई है या उनके किसी घर में कोई और है उनको लग गई। और अभी ये बाजार में ऐसे खुलेआम ऐसे बिकता भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि नमकीन बिस्किट के पैकेट टंगे रहते हैं, ये भी ऐसे ही टंगे रहते हैं और लोग इसको लेते हैं। देखा जा रहा है कि ये तो डेटा जो बताया अभी, ये तो अभी रियल डेटा हो सकता है ना भी हो, क्योंकि अनेक 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 लोग आजकल जैसे जैसे आत्मा डिप्लीट होती जा रही है, बाहर से कुछ सब्सटेंस चाहिए उसको, अंदर को भरने के लिए बाहर से कुछ चाहिए और इसीलिए इसका यूजेज भी बढ़ता जा रहा है। पहले जो मात्रा लेते थे अभी उससे और लेने पड़ेगी, फिर और लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं, आत्मा की संतुष्टि की कमी, सुख की कमी, कोई भी चीज बाहर की भर नहीं सकती। आज इसीलिए चीजें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे वर्क का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बाहर सोसाइटी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हमारी कोपिंग एबिलिटी कम होती जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है ये प्रेशर कभी कम होने वाला है? नहीं कम, आगे और भी बढ़े। हमें बढ़ाना तो अपनी कोपिंग मैकेनिज्म को है, कोपिंग एबिलिटी को ही है। बाहर की चीजें का प्रेशर कभी भी कम होने वाला। अच्छा, एक तो चीजें होती है बाहर का प्रेशर, जैसे सोसाइटी का प्रेशर है, धर्म का प्रेशर है, हमारे कुलीग्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है। एक होता है इंटरनल प्रेशर। आज वो बाहर के प्रेशर की वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और आत्मा दिन प्रतिदिन डिप्लीट होती जा रही है और डिप्लीट हुई हुई आत्मा जो है इन सभी चीजों का सेवन करने लगती है। उसको लगता है कि इससे सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, अंदर की संतुष्टि मिल रही है, पर ऐसा होता नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है बहुत, कि चलो 2 पल ही सही, 2 पल का आराम तो मिल जाता है, पर वो 2 पल कब ऐसे आदत में बदल जाता है पता नहीं चलता। आज का ये जो दिन है, ये जागरूकता फैलाने का है कि इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इससे ब्रेन डैमेज हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, जनरल ऑर्गन्स। और तो और आगे जाएं तो कैंसर अभी हम देखते ही हैं, हर सेशे पर भी उसका बनाया भी जाता है ना, जितना हम देखते हैं, फिर भी लोग उसका सेवन, मालूम है हानिकारक है। क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मन मानता ही नहीं। एक बार लेने के बाद थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिलता है, लगता है उनको, हाँ प्रॉब्लम तो वही की वही है ना। देखो, हमने अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया तो उससे कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम फिनिश नहीं होगी, प्रॉब्लम वही की वही है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये ठीक हो गई है फॉर अ टाइमिंग, मालूम भी है, कहते हैं थोड़ी देर के लिए तो है, पर धीरे 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 वो अंदर ही अंदर जैसे खा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे यहाँ पर ही
बहुत ही करीबी मैंने उसको देखा, महसूस किया, सब दौर से निकल गुजरते, गले का कैंसर हो गया और इतनी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को ही करना पड़ेगा, कोई इसको नहीं रोक सकता, हमें ही इससे मुक्ति लेनी पड़ेगी और उसका एक ही तरीका है बस। आजकल क्या है, सब्स्टिट्यूट्स भी आ गए हैं कि ये नहीं ये ले लीजिए, आपका जब मन करे इसको नहीं इसको ले लीजिए, पर फिर उसका एडिक्शन भी तो हो जाता है ना। एडिक्शन तो कुछ भी हो, वो खराबी है। एडिक्शन होता क्या है, इसके बेस में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एडिक्शन क्यों होता है? आत्मा का खालीपन, जैसे अभी हमारी बात, अंदर का खालीपन है जिसको बाहर की चीजों से भरना शुरू करते हैं। शुरू में तो थोड़ा बहुत मानो आराम मिलता भी होगा, पर धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है मात्रा, क्योंकि अंदर जो है सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बढ़ता चला जाएगा, फिर और लेना पड़ेगा अपने आप को सेटिस्फाई। परमात्मा का दिया गया ज्ञान और ध्यान, हम इन दो टूल्स को यूज करके अपने आप को इस सभी चीजों से, व्यसनों से मुक्त कर सकते हैं। और कोई तरीका है? कोई भी सब्स्टिट्यूट इसमें काम नहीं। और कमाल की बात यह है, खुशखबरी यह है कि अगर हम आज शुरू करें तो हम इसको ओवरकम कर सकते, ये किया जा सकता। थोड़ा सा मेहनत करने का जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए कि हाँ, हम पेशेंस रखकर अपना सामना कर कर इस पे आगे बढ़ सके, इस पे ट्रायल्स शुरू किए जा सके और जीवन भर इस सभी चीजों से दूर रहा जा सकता है। कोशिश करनी होगी। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा मतलब परमात्मा, शिव परमात्मा कहते हैं बच्चे, आप एक कदम बढ़ाइए, 1000 गुना मदद मेरी में। एक कदम आपका करेज का और 1000 कदम मेरे, आपकी मदद के लिए मैं पहुंचूंगा। ज्ञान और ध्यान तो वैसे शस्त्र हैं, टूल्स ऑफ नॉलेज, जिससे हम इस सभी बातों से परे हो सकते हैं। हमें शुरू करना चाहिए। चलिए हम एक छोटा सा ध्यान करते हैं। बिठाएं अपने आप को शांति से और देखें अपने आप सेंटर ऑफ आई द बीइंग, द एनर्जी। लेकर आए अपनी उस आदत को अपने हिसाब। देखिए वो दृश्य इमर्ज हो रहा है, जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है कि आपको उसको लेना। ये एडिक्शन कोई भी हो सकता है। आप अपने मन से बात करें कि मेरे मन, क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है लेने की? पूछिए और मन को समझाइए कि इससे मेरा शरीर खराब हो और ये यहीं तक रुकेगा नहीं। अगर मैंने इसको आज ठीक नहीं करा, जाने अनजाने में मैं आत्मा इसको अगले जन्म तक ले जाऊंगी और अगला शरीर भी बीमार ही बने। देखिए आज छोटे छोटे बच्चे कैंसर और अनेक प्रकार के रोगों से लड़ रहे हैं।
इमर्ज करे अपने सीन को। क्या ऐसा अगला जन्म चाहिए हमें? और आज ही अभी से अपने मन को मनाना शुरू, खुद से बात। अब यहाँ पर अब एक और सीन इमर्ज करें कि जहां जहां आपको जरूरत लगती है उसकी खाने, वहां सीन बनाइए कि जब जब ऐसी सिचुएशन आती है, मैं अब इसका व्यसन, इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरा और इसका सभी प्रकार का लेन देन अब समाप्त हो। देखो ये लेन देन है ना, इसमें कितना रुपया पैसा से जा रहा, मेरी सेहत जा रही, मैं आत्मा अब इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं। ऐसे मन को पक्का कराते हुए लौटें अपनी नॉर्मल स्थिति में। अब जैसे ये अभी हमने एक मेडिटेशन किया, ये एक शुरुआती मेडिटेशन, इसको 2-3 बार 4 बार, ये सेल्फ टॉक है। मेडिटेशन क्या होता है? अपने आप से बातचीत, स्वयं से बात। जैसे मान लीजिए कोई और आपके सामने आए, उसको कुछ समझाना चाहते हैं तो उससे बात करते हैं। अब ये अपने आप से अपनी बातचीत है। ऐसा कर लेने से आप महसूस करेंगे कि कुछ ही दिन में आप इससे आजाद होने शुरू। और फिर इसके आगे के स्टेप है, आप धीरे धीरे ज्ञान और ध्यान से अपने आप को बहुत उन्नत बना सकते। हम सबकी ये पहल है। परमात्मा आए हुए हैं इस सृष्टि पर हमें इस सभी प्रकार के व्यसनों से, सभी प्रकार के चक्रों से मुक्त करके आगे लेके जाना। और इस सब में आप अकेले, ये पूरा ईश्वरीय परिवार आपकी मदद। इस चैनल पर आपको बहुत से ऐसी बातें, ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को परिवर्तित कर सकते, परिवर्तन ला सकते। करना तो हमें ही है, कर कर आगे बढ़। चलिए हम फिर मिलते हैं। ओम शांति।